हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 0208। आज हम करेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें बेसिक्स आपने कर लिए हैं, वो आपको हमारी पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे जो कि हमने काफी पहले अपलोड की थी। अब हम केवल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है, तो आप देखिए W इज ग्रेटर देन Q है, ग्रेटर देन और इक्वल टू Q है। उसके बाद है ग्रेटर देन O इज इक्वल टू P, ग्रेटर देन X, ग्रेटर X के बाद है इक्वल टू V, लेस देन M इज इक्वल टू J। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है हमारे पास, और हमारे पास कंक्लूजन्स ये हैं V, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर कंक्लूजन है। हमसे उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस दी हुई हैं। पहली है ए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, दूसरी है 2 फॉलो, तीसरी है इसमें आइदर 1 और 2, चौथी है नीदर 1 नॉर 2, और पांचवी है बोथ फॉलो। तो हमने बताना है हमारा कौन सा जो है कंक्लूजन वो फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट आपके सामने है, तो हमें चेक करना है V और W के बीच में क्या रिलेशन है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप W और V को लिख लीजिए, उसके बीच में जितनी इनइक्वालिटीज हैं उनको लिख दीजिए बिना कोई और डिजिट या अल्फाबेट लिखे। ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे फिर ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे फिर इक्वल, ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू। तो हमने कुछ ऐसे इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, कैसे उसको करना है। जब भी हमारे पास इस तरह के इनइक्वालिटीज आए तो इसका मतलब होता है हमने उसका कंक्लूजन ग्रेटर देन में लेना है। ठीक है, दूसरा है अगर इस तरह से आ जाए, दोनों सभी इसी तरह के हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें हम इसको ऐसे चूज करते हैं। साथ में यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है। क्लियर? अगर मान लीजिए इस तरह की ऑप्शंस आ जाएं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें हमने सिर्फ ये वाला चूज करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब सेम आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह की ऑप्शंस आ जाएं कि एक में इक्वल टू लगा हो, एक में ना लगा हो, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो ये आएगा, बिना इक्वल टू वाला। तो यही सेम फॉलो करेगा लेस देन में भी। ठीक है, इसका जो है कंक्लूजन ये बनेगा। क्लियर? जब भी उल्टे पुल्टे मुंह आपस में आ जाए, इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए, तो ये आता है, इसका हम कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो कहीं भी लेस देन नहीं दिख रहा, सभी का मुंह जो है वो W की तरफ है, और इक्वल टू है, इक्वल टू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन बनेगा W ग्रेटर देन V, W इज ग्रेटर देन V, या हम इसको लिख सकते हैं V इज लेस देन W। हमको उन्होंने पूछा था कि पहला है V लेस देन W, 2 है V इज इक्वल टू W, तो यहाँ पे हमारा 1 फॉलो कर रहा है, 2 जो है फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा A। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारा क्या आंसर आ जाएगा? A, ओनली 1 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी पार्ट है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बैंक के एग्जाम में आपको फ्री के 5 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें उन्होंने पूछा है हमसे L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, दूसरा है S इज लेस देन L। ठीक है, ये हमारे कंक्लूजन उन्होंने हमको दिए हैं। ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट में हमें देखना है कि L और S के बीच में क्या रिलेशन है, उसके आधार पे हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट में देखिए L और S के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम L लिखेंगे, बाद में जो है S दिया है उसी सीरीज में, उनके बीच में जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उनको हम लिख देंगे। तो कौन कौन सी इनइक्वालिटीज हैं देखिए, L के बाद इक्वल टू है, उसके बाद लेस देन, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर ग्रेटर देन है। क्लियर? तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहली चीज क्या है ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, ये जो है
उलट पुलट हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे बीच में लेस देन है और ग्रेटर देन भी है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। लेकिन हमको उन्होंने कंक्लूजन क्या दिए हैं, पहला है L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला है S इज लेस देन L, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इज ग्रेटर देन S। तो पहले कंक्लूजन में बोल रहे हैं कि L जो है S से बड़ा है या उसके बराबर है, किंतु हमें तो यहां से पता ही नहीं चल रहा कि क्या आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डाउट के केस में हमने हमेशा ही उसको गलत करना है। दूसरा है L इज ग्रेटर देन S, तो यहां से हमें ये भी क्लियर नहीं है कि L S से बड़ा है या नहीं है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा D, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारा पहला कंक्लूजन हमको दिया है थर्ड क्वेश्चन में S इज ग्रेटर देन E, और दूसरा कंक्लूजन दिया है O इज ग्रेटर देन R। क्लियर? और हमें सीधी एक उन्होंने सीरीज दी है लंबी इनइक्वालिटीज में, बीच में अल्फाबेट्स हैं, उनमें से हमको देख के बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। तो पहले S और E के बीच में देखना है कि कौन कौन सी इनइक्वालिटीज S और E के बीच में है। तो पहले E है, उसके बाद क्या है S है, उसके बीच में है लेस देन इक्वल टू है, उसके बाद है लेस देन और इक्वल टू, फिर है लेस देन। हमने किया है जब भी लेस देन और इक्वल टू या अकेला लेस देन आ जाए तो इसका कंक्लूजन हम बनाएंगे E जो है लेस होगा S से। क्लियर? उन्होंने हमें भी यही पूछा है कि E जो है S से लेस है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा, ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए O और R के बीच में क्या रिलेशन हमको दिया है। सबसे पहले उन्होंने R है और उसके बाद यहाँ पर O है, मान लीजिए उनके बीच में क्या क्या इनइक्वालिटीज हैं। सबसे पहले है ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद है लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर से लेस देन इक्वल टू, उसके बाद है लेस देन और फिर है लेस देन। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये देखिए मुंह जो है उलट पुलट आ रहा है, बाकी ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो जब भी इस तरह का केस हो हमें वहां पे क्लियर नहीं होता कि O जो है R से बड़ा होगा या O R से छोटा होगा। जब क्लियर ना हो, डाउट वाला केस हो, तो उसमें हमने हमेशा ही इसको गलत ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा A, ओनली वन फॉलोज, कंक्लूजन वन फॉलोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें हमको पहला कंक्लूजन दिया है R इज लेस देन और इक्वल टू V, दूसरा कंक्लूजन दिया है R इज ग्रेटर देन V। क्वेश्चन नंबर है ये 4। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लिख लेते। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, U इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है स्टेटमेंट साइड में। V इज ग्रेटर देन W और उसके साथ दिया है इज इक्वल टू F। साथ में क्या है, S T और V के बीच में रिलेशन दिया है उन्होंने। S T और V के बीच में क्या है, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर एक सीरीज नहीं दी होती, लंबी बीच में कोमास भी दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने कैसे हैंडल करना है। देखिए R का रिलेशन V से उन्होंने पूछा है, हम देखते हैं कि R का रिलेशन V से हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास R का जो रिलेशन है वो U और S के साथ ही है। ठीक है, और हमें चाहिए V का है W और F के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर R को हम जोड़े S के साथ, S को जोड़ेंगे V के साथ, V को जोड़ेंगे, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करेंगे मेथड को। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को दोबारा से लिखेंगे, U इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S। क्लियर? अब S का रिलेशन दिया है T और V के साथ। S का रिलेशन किसके साथ दिया है, T और V के साथ। लेस देन T, ग्रेटर देन और इक्वल टू V। हमें R का रिलेशन जो है V के साथ चाहिए, तो हमारे पास यहाँ भी ये बन रहा है R इज इक्वल टू S। R जो है S के इक्वल है, S जो है आगे T से छोटा या बराबर है, उसके आगे ये है।
तो हमारा ये कंक्लूजन बन जाएगा जो गिवन स्टेटमेंट है उसके आधार पे। इसको देख के हम बताएंगे कि आर का वी के साथ क्या रिलेशन है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी उल्टे पुल्टे मुंह आपस में भिड़ जाएं, जब भी उलट पुलट हो जाए, लेस देन और ग्रेटर देन इकट्ठा हो जाए, तो हम उनका जो रिलेशन है वो नहीं बता सकते कि आर और वी के बीच में अब क्या रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अब क्या साइन आ रहे हैं, आर इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू फिर वी आ रहा है। अब यहां से क्लियर नहीं है कि आर और वी के बीच में लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा या उसमें इक्वल टू आएगा या नहीं, क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं होता तो हमने क्या करना है, कंक्लूजन पहला भी गलत करेंगे, दूसरा भी, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला कंक्लूजन है कि आर वी से छोटा है या उसके बराबर है, दूसरा है आर जो है वी से बड़ा है। अब हमारे पास एक तीसरा जो कंक्लूजन दिया होता है सी, उसमें लिखा है ईदर 1 और 2। उसका मतलब होता है कि या तो पहला ट्रू होगा या दूसरा ट्रू होगा। इस केस में वही हमें हमारा कंक्लूजन सही होगा। क्यों? क्योंकि या तो आर वी से छोटा होगा या आर वी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इन तीनों में से एक केस तो पक्का होगा, लेकिन तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हमारा कंक्लूजन आएगा सी, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ईदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। उसका हम स्टेटमेंट भी चलो साइड में लिख भी लेंगे, आपको स्क्रीन पर भी मिला होगा। T इज लेस देन J इज इक्वल टू K ग्रेटर देन L, कोमा N M और R के बीच में रिलेशन दिया है, क्या है, ग्रेटर देन, और उसके साथ दिया है R इज इक्वल टू T, और कंक्लूजन दिए हैं हमें K इज ग्रेटर देन R, और कंक्लूजन 2 दिया है M इज ग्रेटर देन T। M जो है वो T से बड़ा है, K जो है R से बड़ा है। हमें उन्होंने पूछा है इनमें से 1 या 2 में से कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं। तो वही तरीका है कि K और R के बीच में रिलेशन ढूंढिए कैसे बन सकता है। अब K का रिलेशन हमें दिया है L, J और T के साथ, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, K का रिलेशन हमें T के साथ दिया है और R का रिलेशन भी T के साथ दिया है। तो अब यहां से हम इनमें कॉमन चीज निकालेंगे, देखिए कैसे। अब जो T है वो लेस देन है J इक्वल टू K, ठीक है, और T जो है R के इक्वल भी है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, T जो है R के इक्वल है, और यहां से ये हमारा पहला स्टेटमेंट बन गया, यहां से ये हमने तीसरे वाले की हेल्प ली। तो अब हमें बताना है कि K R से बड़ा है या नहीं है। अब R और K के बीच में कौन से साइन है, इक्वल टू है, लेस देन है, इक्वल टू है, फिर K है। तो यहां से क्या कंक्लूजन बनेगा, R इज लेस देन K। अब अगर R K से छोटा है तो मतलब K R से बड़ा है, तो मतलब हमारा पहला कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंक्लूजन है M इज ग्रेटर देन T। M और T का रिलेशन उन्होंने पूछा है। अब M का रिलेशन R के साथ दिया है, R का रिलेशन T के साथ दिया है, तो यहां से हम इनमें से कॉमन चीज को उठाएंगे। M इज ग्रेटर देन R, R इज इक्वल टू T। M इज ग्रेटर देन R, R इज इक्वल टू T। तो मतलब यहां से क्या बन जाएगा, M इज ग्रेटर देन T, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ग्रेटर देन। तो यहां से हमारा दूसरा कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी से, जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, SBI PO के और किसी भी बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे। 5 के 5 हमने जल्दी से जल्दी ही उनको सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोस देखने के लिए, जल्दी देखने के लिए हमारा जो है बेल आइकॉन जो है आप जरूर क्लिक कर दें। थैंक यू।